हेलो बच्चों, आज हम क्लास नंबर 2 में विषय गणित कक्षा 10 के लिए अध्याय फर्स्ट है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। प्रश्नावली 1.1 करेंगे। जो क्लास फर्स्ट थी उसमें हम जो प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण थे उनको मैंने हल किया था, वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए पहले समझिए अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। देखिए वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हों। कैसे हों? केवल दो गुणनखंड हो तो वह संख्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में होती है। समझिए जैसे जैसे 2 है। ठीक है, अब 2 है, 2 को 2 से काट सकते हैं और 2 को 1 से काट सकते हैं। किसी और से काट सकते हैं नहीं, तो कह सकते कि 2 है एक अभाज्य गुणनखंड संख्या है। ठीक है, आगे समझिए जैसे 4 है, 4। ठीक है, 4 आप 2 से काट सकते हैं, 1 से भी काट सकते हैं और 4 से भी काट सकते हैं। ठीक है, और मैंने क्या कहा था आपसे, केवल 2 गुणनखंड हो, जबकि इसमें कितने होंगे 1 2 3, तो यह क्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में होगी? नहीं। क्यों? आगे देखिए 5 है। अब देखिए 5 है, 5 से कट जाएगी और 1 से कट जाएगी। अब बताइए क्या ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में होगी? हाँ, क्योंकि इसके केवल 2 गुणनखंड हैं, तो 5 अभाज्य गुणनखंड के रूप में होगी। ठीक है, अब देखिए हम सवाल हल करेंगे। 140, तो काटिए इसके, 140 है, प्रश्न नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या 2 होती है अभाज्य, उससे काटेंगे, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब 0 बचा, 2 का भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा? 0। ठीक है, आगे देखिए 2 से काट सकते हैं, 2 दिया 6, कितना बचाएगा? 1, 10 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10। ठीक, अब देखिए 2 से तो कटेगी नहीं, 3 से भी नहीं कटेगी, 4 से भी नहीं, किससे कटेगी? 5 से। तो 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। ठीक है, अब देखिए जो 140 थे उसके जो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आए? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, गुणनफल के रूप में पूछा है, ये आपसे कहा, तो मैंने गुणनफल के रूप में लिख दिया। अब समझिए, देखिए 2 है, 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा, तो हम कह सकते हैं ये वाला 2 एक अभाज्य गुणनखंड है। ऐसे चेक कर लीजिए 7 को, 7 है, 7 से कटेगा और 1 से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा, तो हम कह सकते हैं 7 एक अभाज्य गुणनखंड है। ऐसे 5 को चेक करिए, 5 से कटेगा और 1 से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा, तो कह सकते हैं 5 एक अभाज्य गुणनखंड है। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नीचे वाली चीज़ आपको नहीं लिखनी है क्योंकि मैंने ये समझाने को लिखा है। अब हम करेंगे दूसरा वाला, क्या है 156। देखिए 2 से कट जाएगा, काट दीजिए, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 से फिर काट दीजिए, 2 दिया 6, किससे कट जाएगा? 6, 1 बचा 18 होगा, 2 ने 18। ठीक है, अब देखिए अब ये 3 से कट सकता है, 3 एकन 3, 3 दिया 9। अब आप इसे 13 से काट दीजिए, 13 एकन 13। ठीक है, जो 156 था उसके अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, समझ गए आप? आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है 38 25।
38, 25, इसके काटिए। देखिए 5 है लास्ट में, तो किससे कटेगा? 5 से, तो डार्क 5 से काटिए। 3 में तो कटेगा ना, जाएगा नहीं, तो 38 में दीजिए 5 सत्ते 35, कितना बचेगा? 1, 12 हो जाएगा यहाँ पर, 5 दूनी 10, कितना बचेगा? 2, 25 हो जाएगा, 5 25। आगे देखिए 5 से पर काटिए, 5 एकन 5, कितना बचेगा? 2, 22 हो जाएगा, 5 चौक 20, कितना बचेगा? 2, 25 हो जाएगा, 25। आगे पर काटिए, 5 से पर कट जाएगा, 5 दूनी 10, कितना बचेगा? 4, कितना हो जाएगा? 45, 5 ने 45, 29 से काट दीजिए, 29 एकन 29, ठीक है। 38 जो 25 के गुणनखंड क्या है? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 29, ठीक है। ये आपका तीसरा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए चौथा वाला क्या है? 5005, 5005, ठीक है। अब देखिए ये 5 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 एकन 5, 5 का भाग 0 में देंगे 0, 5 का भाग इस 0 में देंगे 0, 5 का भाग इसमें देंगे 5 एकन 5, ठीक। अब देखिए किससे कट सकता है? क्या ये 3 से कट सकता है? एक बार ट्राई करके देखिए। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है। कितना हो जाएगा? यहाँ 9 हो गया, एक बचेगा 10, 10 फिर 11 नहीं कटेगा, इसका मतलब 4 से भी नहीं कटेगा, ये 5 से तो कटेगा नहीं कि लास्ट में 1 है। 6 से एक बार ट्राई करिए, 6 कन 6, कितना बचेगा? 4, 40 हो जाएगा, 6 चरंग 36, 6 सत्ते 42 ज़्यादा होगा, 6 चरंग 36, कितना बचेगा? 4, 41, फिर नहीं कटेगा। 7 से काट के देखिए, 7 एकन 7, कितना बचेगा? 3, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचेंगे 21, 7 तिया 21, मतलब 7 से कट जाएगा, तो काट दीजिए। 7 एकन 7, कितना बचा? 3, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, अब कितना बचेगा? 2, 21 हो जाएगा यहाँ पर, 7 तिया 21। अब देखिए किससे कट सकता है? 3 से कट जाएगा, देखिए 3 चौक 12 और 2 बचेगा 23, नहीं कटेगा। अब देखिए 11 से कट जाएगा या फिर 13 से भी कट जाएगा, 13 एकन 13, 1 बचेगा 13 हो जाएगा, 13 एकन 13, 1 बचा यहाँ 13, 13 एकन 13। अब देखिए लास्ट 11, तो 11 से कट जाएगा, ठीक। तो 5005 बराबर गुणनखंड क्या है? 5 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 11, ठीक है। तो ये आपका चौथा आंसर हो गया। अब देखिए हम पाँचवा करेंगे, क्या है? 74 29, पाँचवा है 74 29, ठीक है। अब देखिए इससे हम ट्राई करेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, क्लास में 9 है। अब 3 से देखते हैं, 3 दूनी 6, कितना बचेगा? 1, 14 हो जाएगा, 3 चौक 12, कितना बचेगा? 2, 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा 19, मतलब 3 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। ऐसे आप ट्राई करते रहेंगे, ये संख्या पता है कितने? 17 से कटेगी, ठीक है। क्योंकि आप बार बार ट्राई करेंगे, जब बार बार ट्राई करेंगे तो आप सीख जाएंगे कि कौन सी संख्या कितने से कटेगी, आपको हैबिट आ जाएगी। अब देखिए इसे 17 से काटिए, कितना? 17 चौक 68, कितना बचेगा? 6, 62 हो जाएगा, 17 तिया 51 और 17 चौको 68 हो जाएगा, तो 17 तिया 51, 62 था, 62 में से 51 जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 1 और 9 है लास्ट में, तो कितना हो जाएगा? 119, 17 सत्ते कितना होते हैं? 119, ठीक। अब देखिए ये किससे कटेगा? 19 से, 19 दूनी 38,
अब देखिए 43 में से 38 जाएगा, कितना बचेगा? 3 में से 8 जाएगा नहीं, यहाँ से 13, 13 में से 8 जाएगा 5, लास्ट में 7 है, कितना होगा? 57। तो 19 दिया 57। अब ये किससे कटेगा? 23 से, 23 एकन 23। ठीक, अब देखिए 74, 29 के जो अभाज्य गुणनखंड आए कितने हैं? 17, 19 गुणा 23। ठीक है, ये आपका 5th का आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, वो करेंगे। देखिए क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। ठीक है, आपको युग्मों का मतलब होता है जोड़ा। देखिए जोड़े में दे रखी है आपको संख्या, तो हम इन्हें क्या कहेंगे? युग्म। ठीक है, तो इनको आपको क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। निकालने के बाद आपको जांच क्या करनी है? दोनों संख्याओं का गुणनफल, जैसे 26 और 91 का गुणनफल करेंगे वो, और एचसीएफ और एलसीएम, इनका हम एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। तो दोनों संख्या का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर आया तो कह देंगे ठीक है, कि मतलब कि ऐसा ठीक है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो आपको क्या करना होगा? पहले गुणनखंड काटने पड़ेंगे 26 और 91 की। तो देखिए ये किससे कट जाएगा? 2 एकन 2, 2 तिया 6, 13 एकन 13। अब देखिए ये किससे कट जाएगा? 7 से कट जाएगा, 7 एकन 7, 2 बचेंगे 21, 7 तिया 21, 13 एकन 13। ठीक है, इनका हम निकालना है, पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो इनका गुणनफल क्या है? 2 गुणा 13, 91 का क्या है? 7 गुणा 13। ठीक है, अब इनका निकालिए एचसीएफ। देखिए एचसीएफ क्या होता है? मासा। ठीक है, अब देखिए दोनों में जो कॉमन हो वही एचसीएफ होता है। तो देखिए क्या कॉमन है? 13, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13। ठीक, एलसीएम मतलब आपको निकालना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या होता है? जो कॉमन होता है वो तो आपको लिखना ही है, लिख दिया मैंने। अब देखिए 2 कॉमन नहीं है तो वो भी लिखना पड़ेगा आपको, 7 कॉमन नहीं है वो भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आप इनका गुणा कर लीजिए, 13 दूनी 26 गुणा 7। ठीक, 7 6 42, यहाँ से कितनी आ गई? 4। ठीक है, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना होता है? 18। तो एलसीएम कितना आ गया? 182। ठीक है, अब आपको क्या करना है जांच में कि दोनों संख्या, जो दो संख्याओं का गुणनफल, कौन सी संख्या होंगी? जिसका आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है, 26 और 91, 26 और 91। ठीक है, तो इन दोनों संख्या का गुणनफल करिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए जांच करने पर। ठीक, तो हम क्या करेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, याद रखिए ये फॉर्मूला भी होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, ये आपको सिद्ध करके बताना है। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन सी थी? 26 और 91। तो 26 गुणा 91 बराबर, ठीक, एचसीएफ, एचसीएफ कितना है आपका? 13। एलसीएम कितना आया? 182। तो यहाँ रख देंगे 182। ठीक है, अब गुणा करिए। देखिए 26 का डायरेक्ट आपको पढ़ा नहीं आता है तो क्या करेंगे इसे? 13 गुणा 2 तो लिख सकते हैं ना, गुणा 91। अब 13 का तो याद ही होगा ना, तो 13 का कर दिए, 13 दूनी 26
कि 2 हाथ से कितनी लगी 2, ठीक। 13 दूनी 26 के 6, सॉरी हाथ से कितनी लगी 2। 13 पंजा 13 सत्ते 51, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 कितना हो जाएगा 106, तो 6 हो जाएगा। हाथ से कितनी लगेगी 10, 13 गन 13, 13 और 10 कितना हो जाएगा 23, ठीक। अब इसका गुणा करिए, 2 का गुणा करेंगे पहले, 2 एकन 2, 2 ने 18, ठीक है। अब देखिए 13 का गुणा 182 में किया कितना आया 2366, और यहाँ पे 13 गुणा 182 बन गया तो कितना आएगा 2366, ठीक, सही है। तो कहने का मतलब ये बात सत्य है। अगर ऐसा नहीं होता तो असत्य कह देते कि ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें 510 और 92 सेम करेंगे ऐसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 510 और है 92, ठीक है। 510 को गुणनखंड काटेंगे, ऐसे हम 92 के काटेंगे, ठीक है। काटिए, 2 से काटिए से, 2 दूनी 4, कितना बचेगा 1, कितना हो जाएगा यहाँ 10, सॉरी 11, 2 पंचे 10, कितना बचेगा 1, 2 पंचे 10, ठीक। अब ये काटेंगे आप 5 से, 55 25, 5 एकन 5, ठीक। अब बताइए 51 किसके बारे में आता है, किससे कटेगा ये 3 से कट सकता है, 3 एकन 3, 1 बचेगा 3 सत्ते 21, 3 एकन 3, 2 बचा 21 हो गए, 3 सत्ते 21, 17 एकन 17। अब देखिए 92 काटेंगे, 2 चौक 8, कितना बचेगा 1, 12, 2 छिंग 12, 2 से फिर काटिए, कितना 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब देखिए 23 आया, 23 किसी से नहीं कटेगा, 23 एकन 23, ठीक है। तो अब देखिए 510 के गुणनखंड क्या है 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17, ठीक है। ऐसे देखिए 92 के क्या है 2 गुणा 2 गुणा 23, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका पहले ऐसे मासा निकालना, मासा क्या होता है दोनों में कॉमन। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ ये 2 है और कुछ, ये वाला 2 इसमें नहीं है, इसमें 23 है इसमें भी नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें भी नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें नहीं है, ठीक है, और इसमें 17 है तो इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कितना हो जाएगा सिर्फ 2। और देखिए एलसीएम, एलसीएम कितना होगा, कॉमन है वो तो आपको लिखना ही है, ये 5 है वो भी लिखना है, ये 3 है वो भी लिखना है, ये 17 है वो भी लिखना है, ये बाकी 2 बचा ये भी लिखना है, और ये 23 बचा वो भी लिखना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। अभी गुणा मत करिए, अभी हमें गुणा वहाँ पे करना भी होगा, या फिर कर लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो क्या होगा 5 दूनी 10, 10 दिया 23, ठीक है। अब देखिए हाँ करिए आप 30 का गुणा 2 से करिए, ये पास में लिखिए जिससे कैलकुलेशन आसान हो, ठीक है। अब 17 है गुणा 23, ठीक है। अब देखिए 30 दूनी 60, ठीक। अब देखिए 17 का गुणा करिए 23 में, 17 दिया 51, हासिल 5 लगे, 17 दूनी 34 और 5 39 के पूरे ही आएंगे यहाँ पे 39, ठीक। अब 60 का गुणा करना है इसमें, तो देखिए 0 पीछे लगा दीजिए, 6 कन 6, 6 नेम चौवन के 4, हाथ से कितनी लगी 5, 6 थी 18, 18 5 23, ठीक है। ये आपका क्या होगा एलसीएम। अब देखिए आपको जांच भी करनी है, इसकी जांच करने पर क्या होगा, 2 संख्याओं का गुणनफल
बराबर एलसीएम इंटू एलसीएम। ठीक है, अब देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल संख्या कौन सी थी, 510 गुणा 92 बराबर एलसीएम कितना आया था, 2 2 लिख दीजिए। एलसीएम कितना आया था, 23,460 23,460। ठीक है, अब इस 2 का गुणा कर दीजिए, 0 2 छिंग 12 के 2 2 चौक 8 हासिल करना 2 तिया 6 2 दूनी 4। ठीक है, अब 510 का गुणा 92 से करिए, 510 का गुणा 92 से करेंगे तो इतना ही आएगा, कितना 46,920। ठीक है, तो कह देंगे सत्य है, क्योंकि ऐसा ठीक है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एलसीएम बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का अब तीसरा सवाल करेंगे हम। देखिए क्या है, 336 और 54। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 336 के गुणनफल काटेंगे और 54 के। ठीक है, अब देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 के 2 कितना बचेगा, 1 13 हो जाएगा, 2 छिंग 12 1 बचेगा 16 2 अट्ठे 16, 2 से फिर कट जाएगा, 2 अट्ठे 16 8 है, 2 चौक 8 आगे 2 से फिर काटिए, 2 चौक 8 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4 2 एक 2, अब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट 3 सत्ते 21 7 एक 7। ठीक, कट गए। अब ये काट लीजिए, 2 से काटिए, 2 दूनी 4 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, अब 2 से कटेगा ना, 3 से काटिए, 3 ने 27 3 तिया 9 3 एक 3। ठीक है, अब देखिए 336 है, इसके गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 7। ठीक है, अब देखिए 54 के कितने आया, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, यही आया। अब देखिए इसका निकालना है पहले एचसीएफ क्या, तो दोनों में कॉमन हो, तो एक ये कॉमन है और एक ये 3 कॉमन है, तो 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा 6। अब आपको निकालना है इसके एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है वो लिख लीजिए पहले, 2 गुणा 3 कॉमन है। अब देखिए नीचे से क्या बचे, ये 3 गुणा 3, ये वाले ऊपर से क्या बचे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2 बचे वो लिख लीजिए। अब क्या बचे 7 लिख लीजिए। ठीक है, अब करिए गुणा, 2 तिया 6 6 तिया 18 18 तिया 54 गुणा। ठीक है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 गुणा 7। ठीक है, अब देखिए 8 का गुण करिए, 8 पंजे 40 सॉरी 8 चौक 32 है, 40 8 चौक 32 हासिल लगी 3 8 पंजे 40 40 और 3 कितना हो गया 43। ठीक है, ये गुणा 7 है, 7 का कर लीजिए, 7 दूनी 14 के 4 हासिल लगी 1 7 21 और 1 22, अब हासिल कितनी 2 लगी, 7 चौक 28 और 2 30, ये क्या होगा लासा। ठीक है, अब देखिए अब आपको बताना दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, गुणा में तो इससे आगे लिख लीजिए या इससे पीछे लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दो संख्या का गुणनफल, संख्या क्या थी 3654,
36 गुणा 54 बराबर एलसीएम कितना लग रहा है 30 24 गुणा एलसीएम कितना था 6 तो गुणा करिए 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 लागे 6 दूनी 18 6 दूनी 12 12 2 14 हासिल लागी 1 6 का गुणा 0 से और 1 हासिल का तो 1 ही आएगा 6 तिया 18 ऐसे आप इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18144 ठीक है। तो कह सकते हैं ये सत्य क्योंकि दोनों बराबर आएंगे ठीक है। ये आपका तीसरे का आंसर होगा। नेक्स्ट क्लास में आगे के सवाल करेंगे।